Everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. We welcome you all to SST Edupedia, where you will find all the videos related to your standard as well as your subject. Myself धीरज पारवानी, मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर से लॉजिक चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है मैथ्स पेपर 1 का ये फॉर 12th साइंस एंड कॉमर्स वो पढ़ा रहा था. ऑलरेडी 4 रिकॉर्डेड लेक्चर्स है. आप लोग प्लीज अगर नहीं देखे थ्रू की और आप लोग अपना चालू करते इसका जाता है तो वो 1.3 फॉर साइंस एंड एक्सरसाइज 1.6 के अंदर का एक भाग था. आज बाकी क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए हम लोग न्यू टॉपिक्स पे जाते हैं. हर क्वेश्चन एक नए टॉपिक का है उसके अंदर. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है क्वांटिफायर. तो बेसिकली बाय अ क्वांटिफायर. तो क्वांटिफायर्स आर दोज ऑपरेटर व्हिच कन्वर्ट अ ओपन सेंटेंस इनटू आइदर अ ट्रू और अ फॉल्स स्टेटमेंट. मतलब क्या होता है इसका मैं आपको समझाता हूं. एक सेंटेंस का मतलब ऐसी चीज होती है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तो इसके अंदर x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. अगर 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 25, ये हो गया फॉल्स. वही अगर x का वैल्यू 5 हुआ तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, दिस इज ट्रू. तो जब तक आपको x का वैल्यू नहीं मालूम पड़ता ऐसे वाले स्टेटमेंट्स को हम लोग कहते हैं सेंटेंस जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है. तो इन सेंटेंस को हम लोग को अगर एक ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है तो जो वैल्यू यूज करोगे आप उसको कहते हैं क्वांटिफायर. फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 तो x इक्वल टू 5 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो जो हो जाएगा उसका आंसर दैट वुड बी 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, जहां पे 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 25. मतलब 5 बेसिकली आपके पूरे सेंटेंस को एक ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करता है. इसके लिए x इक्वल टू 5 को हम लोग कहते हैं क्वांटिफायर. इसलिए x इक्वल टू 5 को हम लोग कहते हैं क्वांटिफायर. अभी क्वांटिफायर दो प्रकार के होते हैं, क्वांटिफायर और एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. दोनों का सिंबल आपके सामने है. इसको समझाने के लिए एकदम बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको. आप लोगों ने सब लोगों ने यूनिवर्सल चार्जर नाम का चीज सुना होगा. अभी एग्जांपल मैं बोलता हूं, दो दोस्त है राम और श्याम. राम बहुत अमीर है, श्याम बहुत गरीब है. तो राम बोलता है श्याम को, यार मेरे मोबाइल का चार्जर खराब हो गया, मैं चार्जर लेने जाता हूँ. श्याम को याद आता है यार मेरे भी मोबाइल का चार्जर खराब है बट मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है. तो राम बोलता है चलो एक काम करते हैं, मैं तो चार्जर ले ही रहा हूं, मैं यूनिवर्सल लेता हूं. तो श्याम बोलता है यूनिवर्सल चार्जर क्या होता है. तो आपने भी सुना होगा यूनिवर्सल चार्जर. तो इसका यूनिवर्सल चार्जर का नाम मतलब होता है कि ऐसा चार्जर जो सारे मोबाइल्स को चार्ज कर सके. ऐसा चार्जर जो सारे मोबाइल्स को चार्ज कर सके. तो राम और श्याम खुश हो जाते हैं, बोलते ठीक है यार एक ही पैसे में दोनों का काम हो जाएगा. श्याम बोलता है यार अच्छा है मेरा पैसा नहीं जाएगा, मेरे को चार्जर भी मिल जाएगा. तो दोनों जाते हैं दुकान में, यूनिवर्सल चार्जर लेते हैं. तो यूनिवर्सल चार्जर का काम था कि वो सारे मोबाइल्स को चार्ज करना चाहिए. घर में आके देखते हैं कि राम का तो मोबाइल चार्ज हो रहा है, श्याम का नहीं हो रहा है. तो वो सही है कि गलत है? वो पूरी तरह से गलत है. तो यूनिवर्सल जिधर भी वर्ड आएगा या वो सिंबल आएगा इसका मतलब एक या दो या तीन नहीं सेटिस्फाई होने चाहिए. जितने हैं उतने सारे के सारे सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी वो सच कहलाया जाएगा, तभी ही वो सच कहलाया जाएगा. तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल. वैसे ही एग्जिस्टेंशियल के लिए एक आपको एग्जांपल समझाता हूं. आपने आईफोन का मोबाइल लिया, आपको आईफोन के मोबाइल के साथ चार्जर फ्री मिला. हंसो मत, आईफोन 12 के साथ नहीं आता है चार्जर, आई नो दैट. 1,20,000 का मोबाइल भर के भी आपको चार्जर नहीं मिल रहा है, वो छोड़ दीजिए. द थिंग इज दैट कि आप लोगों का एग्जाम्पल, आपने आईफोन लिया, वहां से जो आपको चार्जर मिलता है आपकी उम्मीद क्या होती है, वो सिर्फ आईफोन में चले, राइट. वो अगर सैमसंग में लग जाता है तो वो बोलते हैं सोने पे सुहागा, इट इज वन एंड द गुड. बट मिनिमम से मिनिमम क्या होना चाहिए, वो आईफोन पे चलना ही चाहिए. अगर आईफोन पे भी चलता है तो आप लोग खुश हो जाते हो, यस बरोबर है चार्जर. तो ये होता है एग्जिस्टेंशियल. एग्जिस्टेंशियल का मतलब किसी भी एक के ऊपर भी एप्लीकेबल हुआ तो आंसर ट्रू देगा. अगर 2 पे भी हुआ तो भी ट्रू देगा, 3 पे हुआ तो भी ट्रू देगा. तो डिफरेंस समझाता हूं वापस मैं आपको क्लियरली कि यूनिवर्सल में सारे के सारे सेटिस्फाई होने चाहिए तभी आंसर ट्रू आएगा. एग्जिस्टेंशियल में किसी एक ने भी सेटिस्फाई कर लिया तो मेरा आंसर हमेशा ट्रू आएगा. ओके, होपफुली आपको कंसेप्ट समझ. आपको a का वैल्यू दिया हुआ है, a इज 3, 5, 7, 9, 11, 12. डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. बताइए हमें कि ये सच है कि गलत है, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स. पहला है एग्जिस्टेंशियल x बिलोंगिंग टू a. एग्जिस्टेंशियल का मतलब कोई भी एक x की वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, और वो x की वैल्यू आप कहां से लेंगे, इट इज बिलोंगिंग टू a. तो बिलोंगिंग टू a मतलब x की वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगी a से आएगी. तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, 5, 7, 9, 11 एंड 12.
सच दैट x माइनस ए 8 इक्वल्स टू 1। तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यूज पुटअप करो तो पहले अगर आप 3 पुटअप करोगे तो 3 माइनस 8 1 नहीं आता है आंसर, इट इज -5। नेक्स्ट 5 भी पुटअप करोगे तो आंसर आता है -3, इट इज नॉट इक्वल्स टू 1। 7 पुटअप करोगे अगेन आंसर इज नॉट इक्वल्स टू 1, इट इज इक्वल्स टू -1। 9 पुटअप करोगे तो 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1, यस सेटिस्फाई कर लिया। 11 और 12 पुटअप करोगे तो आंसर नहीं आएगा, 3 और 4 आता है। तो मतलब यहाँ पे एक नंबर ने सेटिस्फाई कर दिया। तो हमारे जो ऑपरेटर यूज किया पहले वो चेक कर लीजिए, जो क्वांटिफायर यूज किया हुआ है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, मतलब किसी एक ने भी सेटिस्फाई किया तो हम लोग ने ट्रू बोल देंगे। तो यहाँ पे एक ने सेटिस्फाई कर लिया है, किसने सेटिस्फाई कर लिया है? 9। तो मैं बोलूंगा x इक्वल्स टू 9 सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। अभी इसी के ऊपर देता हूं कि एग्जिस्टेंशियल के जगह पे मैं यहां पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर लाता हूं, तो क्या ये सेम वैसी रहेगा? तो यूनिवर्सल ने मुझे समझाया था कि सारे वैल्यूज को अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग ट्रू कहेंगे, सारे वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा तो ही हम लोग इसको ट्रू कहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि सिर्फ 9 ने ही सेटिस्फाई किया, 3, 5, 7, 11, 12 ने तो सेटिस्फाई नहीं किया। तो यहाँ पे यूनिवर्सल का मतलब होता है कि सारे के सारे करने चाहिए, सारे के सारे, बट यहाँ पे सारे नहीं कर रहे तो देयरफॉर इट इज फॉल्स। तो जो नहीं कर रहे उसका नाम बताइए। x इक्वल टू 3, 5, 7, 11, 12 does not satisfy the given equation, therefore the truth value is false, therefore the truth value is false। होपफुली आपको क्वांटिफाई समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं जिससे आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, ए वही सब चीजें हैं, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको दिया है यूनिवर्सल x बिलोंगिंग टू ए सच दैट x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे पहला तो यूनिवर्सल यूज किया है, तो यूनिवर्सल का मतलब सारे के सारे सेटिस्फाई करने चाहिए तभी ये वैलिड होगा। x स्क्वायर प्लस x, तो x का वैल्यू अगेन वही होगा 3, 5, 7, 9, 11, 12। तो यहाँ पे अगर आप वेरीफाई करोगे तो x का वैल्यू पहला अगर मैं डालता हूँ 3 तो दैट इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस x है यानी 3, तो 9 प्लस 3 12। सिमिलरली 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30। ऐसे करते करते आप जितने चाहिए उतने करो, आपका हर बार x स्क्वायर प्लस x का इवन ही आएगा। तो यहाँ पे सारे के सारे सेटिस्फाई करते हैं, तो देयरफॉर दूंगा x 3, 5, 7, 9, 11 satisfies the given equation, therefore the truth value is true। वही लास्ट वाला एक और थर्ड, एक्सिस्टेंशियल x बिलोंगिंग टू a सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 0। भाई और बहनों किसी का स्क्वायर नेगेटिव होता ही नहीं है। अगर आप 3 का स्क्वायर निकालोगे 9, क्या 9 लेस देन 0 है? 5 लेस देन 0 है? 7 लेस देन 0 है? तो 7 का स्क्वायर 49 वो भी लेस देन 0 नहीं। 9 का स्क्वायर 81 वो भी लेस देन 0 नहीं। तो एक्सिस्टेंशियल बोलता है कोई एक तो सेटिस्फाई करे, यहाँ पे किसी एक ने भी सेटिस्फाई नहीं किया, सारे के सारे सेटिस्फाई नहीं कर रहे। Therefore, as x 3, 5, 7, 9, 11, 12 does not satisfy the given equation, therefore the truth value is false। समझ में आया होगा, ये हो गया आपका एक टॉपिक। अभी नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमएसटी, सीईटी एज वेल एज जेईई बेसिस और बोर्ड। बोर्ड में आया तो मिनिमम 2 मार्क का आएगा या फिर 3 मार्क का, जेईई में 4 मार्क का आता है, बहुत बार आ चुका है, और सीईटी में 2 मार्क का आएगा। ओनली एप्लीकेबल फॉर इफ एंड देन, अगर इफ और देन होगा स्टेटमेंट में तो ही एप्लीकेबल है। इफ राम डज होमवर्क देन हर मॉम विल, तो जहां पे भी इफ और देन यूज किया जाएगा होगा। तो इसके अंदर 3 होते हैं कॉन्वर्स। कॉन्वर्स का लॉजिक है कि दो स्टेटमेंट से आप उनको रिवर्स कर दोगे। अगर पी इंप्लाइज क्यू है तो आप दोगे सिंगल इंप्लाइज पी, नहीं करोगे सिर्फ नेगेशन, मतलब सिर्फ नॉट दोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेशन सिंगल इंप्लाइज नेगेशन पी, सिंगल इंप्लाइज नेगेशन। कॉन्वर्स और इनवर्स का मिला जुली भगत है। मतलब क्या, कॉन्वर्स बोलता था उल्टा करो, इनवर्स बोलता था नेगेशन लो, ये करता है उल्टा भी और नेगेशन भी लेता है। तो दिस इज नेगेशन क्यू, सिंगल इंप्लाइज नेगेशन पी। आइए स्टेटमेंट देखते हैं, इसकी तरफ बढ़ते आगे क्या है। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस
देन प्रेशर इंक्रीजेस। तो इसमें जो सरफेस एरिया डिक्रीजेस ये मेरा P हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीजेस ये मेरा Q हो जाएगा। तो कॉन्वर्स का लॉजिक था बच्चा लोगों, Q सिंगल इंप्लाइज P, मतलब उल्टा करेगा। तो इफ और देन अपने पोजीशन पे ही रहेगा, उल्टा करेगा तो पहला आएगा इफ, पहला आएगा Q। तो इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन फिर आएगा P, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे लॉजिक उल्टा कर देगा, पहला Q आएगा फिर P आएगा। इफ और देन सेम पोजीशन पे, तो पहले आएगा इफ प्रेशर इंक्रीजेस दैट इज Q पहला आया, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन P पहले आएगा, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। नेक्स्ट आता है इनवर्स, नेगेशन P सिंगल इंप्लाइज नेगेशन Q। इसमें सिर्फ आपको नोट लगाना है। तो पहला इफ और देन वैसे ही रहेगा, नेगेशन P, तो P है सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो नेगेशन P आएगा। इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस देन नेगेशन Q चाहिए, तो वहां पे प्रेशर इंक्रीजेस Q है तो नेगेशन Q आएगा। प्रेशर विल नॉट इंक्रीज, तो पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन द प्रेशर विल नॉट इंक्रीज। लास्ट आता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसमें आप उल्टा भी करोगे साथ में नेगेशन भी दोगे। तो इसका लॉजिक है नेगेशन Q सिंगल इंप्लाइज नेगेशन P। तो पहला आएगा इफ नेगेशन Q लिखना है तो Q है प्रेशर इंक्रीजेस, तो नेगेशन Q होगा। इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन नेगेशन P लिखना है, P है सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो नेगेशन P हो जाएगा। सरफेस एरिया विल नॉट डिक्रीज, तो पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन सरफेस एरिया विल नॉट डिक्रीज। तीन चीज है, तीनों के तीनों आए तो 3 मार्क्स के लिए, कोई अगर 2 आए तो 2 मार्क के लिए, एक नहीं आएगा, मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स ही 2 होते हैं, 1 मार्क का कुछ भी नहीं होता। राइट कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग। वही क्वेश्चन को हम लोग एक और एग्जांपल ले रहे हैं। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, तो वापस इसके अंदर P जो होगा मेरा वोल्टेज इंक्रीज और Q होगा मेरा करंट डिक्रीज। तो पहला कॉन्वर्स आ जाएगा Q सिंगल इंप्लाइज P, इफ और देन अपने पोजीशन पे रहेगा, खाली मेरे को पहले Q लिखना है, तो आ जाएगा इफ करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीज, P बाद में लिखा। सिमिलरली जैसे हमने देखा इनवर्स नेगेशन ही देना है, तो इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज देन करंट विल नॉट डिक्रीज। ये ग्रामर नहीं है, इसके अंदर आप अपना खुद फ्रेम कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए नेगेशन आया मतलब नॉट दिखना चाहिए, बाकी आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या किसी भी चीज के ऊपर मार्क्स नहीं कट करेंगे, वो आपका लॉजिक चेक करे कि आपको आता है कि नहीं है बस। नेक्स्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो यहाँ पे उल्टा भी करेंगे और साथ में नेगेशन भी देंगे। तो इफ करंट डज नॉट डिक्रीज देन वोल्टेज विल नॉट इंक्रीज। तो इसी के साथ आज हम लोगों ने और नेक्स्ट 2 टॉपिक्स देखे हैं, और आगे हम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके नेक्स्ट नेगेशन वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि कंटिन्यूअस लेक्चर्स देखते रहिए एंड होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा आज। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद SST एडुपीडिया।